नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम और रुझान सामने आ चुके हैं। स्पष्ट हो चुका है कि महायुति की सरकार सत्ता में वापस लौट रही है। ये जो प्रचंड विजय मिली है बीजेपी को और महायुति को, इसका शेयर बाजार पर क्या असर होगा, इसका भारतीय उद्योग जगत के मानस पर क्या असर होगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय मार्केट गुरु के नाम से विख्यात सीए श्री धूत जी, जो कि इस समय यूरोप में है और खासकर हमारे अनुरोध पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूत सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और महाराष्ट्र में जिस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं सर, उसको आप कैसे देखते हैं? मार्केट पर इसका क्या असर रहने वाला है? क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट लगातार उतार चढ़ाव और बल्कि उतार पर ज्यादा दिखा। मार्केट का जहां तक सवाल है, अगर हर व्यक्ति, हर इन्वेस्टर चाहता है कि स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की रहनी चाहिए और अब ये स्टेबिलिटी कंटिन्यू रहेगी और बीजेपी की सरकार को जो पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में भी मिला है और बाकी स्टेट्स के भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स बाकी हैं और झारखंड के भी, परंतु बीजेपी की जो मेजॉरिटी आई है उससे ये साफ लगता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि बीजेपी की सरकार कंटिन्यू रहे और रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहे। और रिफॉर्म्स में जहां तक सवाल है कि ये गवर्नमेंट बीजेपी की आने से सबसे बड़ा फायदा जो सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो सब सेक्टर्स के स्टॉक्स प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे और उनमें बहुत सारे रिफॉर्म्स भी होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस, रेलवे, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेस सेक्टर्स, जो गवर्नमेंट ने अपना पूरा एजेंडा में रखा है कि इन सब सेक्टर्स को बेनिफिट्स होने चाहिए और उसी सेक्टर्स के स्टॉक्स की तरफ इन्वेस्टर्स को बाइंग करनी चाहिए। मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स के नाम नहीं दूंगा, परंतु मैं जरूर बताऊंगा डिफेंस, रेलवे, स्पेस, टेलीकम्युनिकेशन जो गवर्नमेंट की रडार में है, उन सेक्टर्स पे इन्वेस्टर्स को ध्यान देना चाहिए। और आने वाले समय में जो ये अप्स और डाउन्स जो हुए थे, जो आपने देखा होगा कि एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले इतनी जोर से मंदी आई कि अडानी स्टॉक्स के कारण, और अडानी को तो एक अटैक किया गया, अडानी और मोदी को तो अटैक किया गया और राहुल जी ने तो बोल दिया कि इन सबको अरेस्ट ही कर लिया जाए, इवन सेबी के चेयरमैन को भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये सब मंदी बनाने का एक तरीका था। जो फ्राइडे को मार्केट एकदम से वापस अप हो गया, लोगों ने समझ लिया कि ये सब गवर्नमेंट को गिराने का तरीका चल रहा है। और अब स्टेट इलेक्शंस के आउटकम से तो ये साफ जाहिर होता है कि ये डेफिनेटली इंडिया की इमेज को खराब करने का एक तरीका बनाया गया था। और अब ये इलेक्शन से ये जाहिर भी हो गया कि पब्लिक बीजेपी को ही चाहती है और बीजेपी अगर रूलिंग पार्टी रहेगी तो ये रिफॉर्म्स भी कंटिन्यू रहेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी और आने वाले वक्त में इंडिया, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि 5 ट्रिलियन नहीं, अभी तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी और इंडिया जापान से भी आगे बढ़ने वाली है, नंबर 3 वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगी और ये सबके लिए बेनिफिट है। और ये ऑपोजिशन पार्टी नहीं चाहती थी और ना चाहती है, और जब पब्लिक चाहती है कि रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, रिफॉर्म्स कंटिन्यू रहने चाहिए। सर, चूंकि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच उठते बैठते रहते हैं, तो मैं इसलिए, क्योंकि आपने अभी राहुल गांधी के बयान का जिक्र किया, जिस तरीके से भारतीय उद्योगपतियों पर निशाना साधा जाता है, उनको अरेस्ट करने की मांग की जाती है, तो इससे खासतौर पर उद्योग जगत के मानस पर क्या असर पड़ता है जब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर हमला करने की बजाय उद्योगपतियों को निशाने पर लेती है? ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है। हम इसको पॉलिटिकल इश्यूज नहीं बनाने चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि बड़ौदा के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ था जिसमें फॉरेनर्स वर इन्वॉल्व, आज तक वो फॉरेनर्स अरेस्ट नहीं हो पाए। जो आपको मालूम है कि वो कितना बड़ा हादसा जो केमिकल कंपनी के अंदर हुआ था, मैं स्पेसिफिक नाम भी नहीं बताना चाहता हूं। आज तक
उसको, वो फॉरेनर को आज तक ना तो इंडिया अरेस्ट कर सकी, ना यूएसए अरेस्ट कर सका, ना कोई दूसरी कंट्री अरेस्ट कर सकी। तो जी जब जी इंडिया का उद्योगपति आगे बढ़ रहा है, आगे उसके जी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो फॉरेन जी कंपनीज को टेक ओवर करने की सोच रहा है, और जी कई तरीके के सेक्टर्स, तो उनको निशाना अगर ऑपोजिशन बनाती है तो ये उचित नहीं है, ये इंडिया जी के हित में नहीं है। जी। और अडानी ग्रुप पे अगर मैं सवाल करूं सर, तो अभी थोड़ी देर पहले एक बयान आया है उनके वकील का भी, कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है, हम कानूनी रूप से इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं, जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, भ्रमित किया जा रहा है। तो ये इस पूरे ये प्रकरण को आप ये कैसे देखते बिल्कुल, हैं? संसद सत्र से ये ठीक पहले इस तरीके का मुद्दा आया है। ये मैंने तो जब ये अडानी का जब ये 3 दिन पहले इश्यू उठा था, तो जी मैं सबसे पहले बोलने वाला था कि मैंने जी साफ बोला था कि ये सब अडानी को गिराने की कोशिश नहीं करी जा रही है, मोदी को गिराने की कोशिश नहीं करी जा रही है, इंडिया की जी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है। जी आज जी आज हर व्यक्ति व्यापार करता है, तो व्यापार करता है तो उसको कई 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 लोगों से, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से कांटेक्ट करने पड़ते हैं, अपने जी ऑर्डर्स लेने पड़ते हैं। तो क्या ये, जी क्या हर एक व्यक्ति क्या करप्टेड है? ये सब जी बिल्कुल गलत चीजें हैं, और जी करप्शन इंडिविजुअल पर्सन ने किया है, इन कंपनियों ने नहीं किया है। कंपनी जी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द पर्सन हु इज द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। जी तो जी तो आज इस तरीके से कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस इतने जोर से थर्सडे को गिराए गए, और फिर जी फ्राइडे को वापस ऊपर आ गए। आज जी इन अडानी की कंपनीज में कितने लोगों का जी इन्वेस्टमेंट है, ये जी जानने की कोशिश करनी चाहिए। बड़ा बड़ा जी एलआईसी और सारे म्यूचुअल फंड्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी उसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया है। इस तरीके जी से आरोप डाल के मीडिया में आके बोलना कि उसको अरेस्ट कर लो, सेबी के चेयरमैन को अरेस्ट कर लो, जो गवर्निंग बॉडी है उसको ही जी अरेस्ट कर लो, इस तरीके जी के अगर ऑपोजिशन बयान देती है तो ये उचित नहीं है, ये देश के जी हित में नहीं है। जी। सर, देश में एक नई चीज़ और देखने को मिल रही है कि हमने देखा कि केन्या की सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ जो 2 समझौते किए थे, उन्होंने रद्द कर दिए। तो विपक्ष की ओर से इसका जश्न मनाया गया। सोशल मीडिया पर आप विपक्ष के तमाम नेताओं की जो अगर पोस्ट देखेंगे, तो उन्होंने केन्यन गवर्नमेंट के बयान को साझा करते हुए इस तरीके से जश्न मनाया कि जैसे बड़ी खुशी हो रही है कि किसी भारतीय कंपनी को जो विदेश में जो ठेके मिले थे, वो रद्द हो गए। तो अगर किसी भारतीय कंपनी को कोई विदेश में ठेका मिलता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होती है। लेकिन ठेके रद्द होने का जो जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज हमको तो खुशी होनी चाहिए कि एक इंडिया के उद्योगपति को कोई फॉरेन के अंदर ऑर्डर्स मिलते हैं और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, तो ये कितनी जी, अच्छी बात है। और आज जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आज जो करप्शन का जो केस है, उस करप्शन के अंदर ज्यादातर ऑपोजिशन पार्टी की रूलिंग स्टेट्स के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट है। तो जी, आज बिल्कुल। राहुल जी बोलते हैं कि उनके खुद के ही जो लोग हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए, ये कितना जी, गलत हो रहा है। और मुझे तो जी, कुछ, मेरे तो सिर के ऊपर से बात जा रही है कि इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, और उल्टा जी, अपने को खुशी होनी चाहिए कि एक इंडियन प्रमोटर्स और कंपनीज के, अगर फॉरेन की कंपनीज को टेक ओवर कर रहे हैं, या फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनी को मिल रहे हैं, तो ये देश के लिए, देश के हित की बात है, ना कि अहित की बात है। और ऑपोजिशन को इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए। जी, बिल्कुल सर, आपने और खासतौर पे भोपाल गैस त्रासदी वाला उदाहरण का जिक्र करके आपने बड़ा निशाना भी आ, साधा आ, है आ, विपक्ष पर। आपने नाम बता दिया, मैंने नाम नहीं बताया था। जी, 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 जी। तो सर, आप यूरोप से खास तौर पर, क्योंकि समय का भी शायद हम 5.5 घंटे आगे हैं, तो आपने समय निकाल कर इस चर्चा में भाग लिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। थैंक यू वेरी मच। और मैं सब इन्वेस्टर्स को बोलूंगा, इस तरीके के ऑपोजिशंस के बयान से आप घबराइए मत। स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। सो स्टे इन्वेस्टेड। और मार्केट के रेगुलेटर्स के ऊपर इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। हर एक चीज की जांच होती है, उसके बाद में आरोप आरोप सही है या गलत है, उसका विश्लेषण किया जाता है।
जी तो बिल्कुल सर। इस तरीके के जस्ट कि भाई उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, बिना विश्लेषण के, बिना जांच पड़ताल के कोई भी इस तरीके के का बोले कि आप उसको अरेस्ट कर लो, इसको अरेस्ट कर लो, ये सब बयान बिल्कुल गलत है, देश के हित में नहीं है, देश की इकोनॉमी के हित में नहीं है। जी थैंक यू वेरी मच सर दुबे जी, आई एम वेरी जी थैंकफुल टू यू, यू इनवाइटेड जी मी। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।